यहाँ पर किसी सरकार की तख्ता पलट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम इसी सरकार में सुशासन लाने आए हैं, गुड गवर्नेंस लाने आए हैं, जिसमें कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की सुनती है, लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है और संवेदनशीलता रखती है। तो ये शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसे सुना जाए, एहसास भावना लोगों में जागेगी, आपकी सरकार को अच्छी सरकार मानेंगे। इससे आप छोटे नहीं बल्कि और बड़े होंगे, ये मैं चाहता हूँ। अभी तो संसद का सत्र आने वाला है, उसमें हम चाहेंगे कि सिर्फ इस्तीफे के नहीं बल्कि सुधार, बुनियादी सुधार की भी चर्चा हो। हमारे सारे जो सांसद हैं उनसे हम अपील करेंगे कि वो एक तो हमसे संपर्क करें या हम उनसे मिलने आएं और फिर वो संसद में, जो कि सही जगह है, इसकी चर्चा करें और सुधार लाएं और देश को बेहतर और महान बनाएं। लेकिन आपके सेहत आज सोनम सर का अनशन का 6वां दिन है। जस्ट टू अपडेट, सर का ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों अभी भी कम होते जा रहा है एंड ही इज गेटिंग वीकर एज यू ऑल कैन सी। और इसके बाद भी गवर्नमेंट का अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर, लेकिन सर की जो हेल्थ है वो दिन ब दिन थोड़ी खराब होती जा रही है। अभी सर एड्रेस करेंगे। नमस्कार, अभिनंदन सभी को। जुले जी हाँ, तो 6वां दिन मेरे अनशन का खत्म होने जा रहा है। मेरा शरीर थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, मगर मेरी आत्मा, मेरी रूह बिल्कुल वैसा ही फुर्तीला है और रहेगा। आज मैं आप लोगों को एक नई खबर बताना चाहता था, जिसे कि खुशखबरी भी कहा जा सकता है। जैसा मैं कहता रहा हूँ, 2 मुद्दे मेरे दिल के करीब हैं, शिक्षा और पर्यावरण। और सत्य और अहिंसा मेरा रास्ता रहा है और न्याय मेरी मंजिल। तो जहाँ शिक्षा के लिए हम अभी यहाँ बैठे हैं, सुधार के लिए, वहीं पर्यावरण और संस्कृति में हम जो लद्दाख का मसला था, पिछले 6 सालों से संघर्ष करते आए हैं। तो आज ही लेह में एक वार्ता हुई लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच, और उसमें लद्दाख के जो बचे हुए मसले थे उन्हें लगभग हल कर दिया गया, जिसमें गृह मंत्रालय राजी हुई कि वो लद्दाख में एक खास किस्म का लोकतंत्र स्थापित करेंगे, जैसा लोगों की अपेक्षा थी, और वैसे ही संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के भी उपाय किए जाएंगे, जैसा लोगों की अपेक्षाएं थी। तो ये अच्छी बात है कि लोगों ने आपको आवाज़ दी, कभी अनशन करके, कभी पदयात्रा करके, कभी जेल जाकर, और फिर आपने भी वो आवाज़ भले ही देर से मगर सुनी। अब मैं चाहूँगा सरकार से विनम्र विनती करने की कि शिक्षा में जो ये मसला है, जो ये जवाबदेही है, वो भी आप पूरी करें। इससे आप छोटे नहीं होंगे। गलतियां होती हैं, गलतियां करने से आप इंसान बनते हैं। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, मगर जब आप गलतियों को कबूल करते हैं, मानते हैं, तो आप महान बनते हैं। तो इसी तरह जो शिक्षा में गलतियां हुई, जिनके वजह से लाखों बल्कि करोड़ों बच्चों के जीवन में बहुत असर पड़ा और 20 से ज़्यादा बच्चों ने तो अपनी जानें दी, तो इसे कबूल करें और इसकी जवाबदेही लें।
ये हमारी विनती है, विनम्र विनती है। और अगर इसमें आप सही कदम लेते हैं तो लोग आपकी सरकार को प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे। हम यहाँ पर किसी सरकार की तख्ता पलट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम इसी सरकार में सुशासन लाने आए हैं, गुड गवर्नेंस लाने आए हैं, जिसमें कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की सुनती है, लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है और संवेदनशीलता रखती है। तो ये शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसे सुना जाए, और जब इसे नहीं सुना जाते तो ऐसे तत्व जो कि शांति में विश्वास नहीं करते, उनकी बात हावी होती है कि ये सब कुछ नहीं है, अशांतिपूर्ण तरीकों से ही मनवाए जा सकते हैं, जैसे कि पड़ोसी देशों में हुआ भी। तो हम चाहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के तौर पर शांतिपूर्ण तरीकों को पुरस्कृत करे, ना कि अशांतिपूर्ण तरीकों का इंतजार करें। तो हमारी उम्मीद है कि लद्दाख के मसलों को जैसे उन्होंने गंभीरता से ली, वैसे ही करोड़ों विद्यार्थियों के इस आवाज को भी वो सुने, और ऐसा करके वो लोगों के और करीब पहुंचेंगे, वो और लोकप्रिय होंगे। और नहीं करते हैं तो हम तो कौन होते हैं सरकार बदलने वाले, मगर लोग सरकार जरूर बदलेंगे अगर लोगों की आप सुनेंगे नहीं तो। ये जो 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने नीट के परीक्षाएं दी, या 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने सीजेपी को फॉलो किया, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार मिलाएं तो लगभग 10 करोड़ लोग सीधे आपसे कह रहे हैं कि हमारी आवाज सुनिए। और किसी भी लोकतंत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की अवहेलना करना एक सरकार के लिए शर्मनाक बात है। मुझे उम्मीद है कि आप वक्त पे सुनेंगे, देर से सुनेंगे तो उससे नुकसान सरकार का ज्यादा होगा। हम तो यहाँ रह लेंगे, मुश्किलें सह लेंगे, और यही हमारे संदेश का एक हिस्सा है कि हम मुश्किलें, हम दर्द खुद पे देंगे, किसी और पे नहीं देंगे। जब हम यहाँ बैठते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं आप इतनी दिल्ली की गर्मी में कैसे रहते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि ये 46 डिग्री 47 डिग्री ये संदेश का एक हिस्सा है कि हम अपने आप पे जुल्म और दर्द ढाएंगे, मगर किसी और पे नहीं। और यही दर्द हमारा संदेश है। जैसे हम -25 डिग्री में लद्दाख में बाहर सर्दियों में बैठे, वैसे यहाँ भी बैठेंगे। और ये जो संदेश जोर पकड़ेगा तो शायद आप सुनेंगे, और जब आप सही कदम लेंगे तो एक बहुत सकारात्मक एहसास, भावना लोगों में जागेगी। आपकी सरकार को अच्छी सरकार मानेंगे। इससे आप छोटे नहीं बल्कि और बड़े होंगे, ये मैं चाहता हूं। तो मैं धन्यवाद। मैं यही चाहूंगा कि आप एक लोकप्रिय सरकार बने, एक भयावह डरावनी सरकार ना बने। आप कभी ना भूलें कि आप सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, ना कि सबसे बड़े तानाशाह या ऑटोक्रेटिक सिस्टम के। वो हमारे पड़ोसी देश करते हैं। आप दुनिया को ये दिखाइए कि लोकतंत्र में कैसे सरकारें संवेदनशील होती हैं और उस तरह से विश्व गुरु बने। और अगर आप ऐसे कदम उठाते हैं, जैसे इस मुद्दे पर आप जवाबदेही मांगते हैं, तो इससे आपका इज्जत और बढ़ेगा और आपके लिए और मदद मिलेगी कि जब जनता आवाज करती है तो नेताओं को
अपने मंत्रियों, अपने अधिकारियों को उसका खामियाजा भुगतने पे मजबूर कर सकते हैं। आपके लिए आसान होगा किसी अधिकारी को हटाना या मंत्री को हटाना जब हम आवाज करते हैं। तो हमारी आवाज कोई आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आप देख पाए तो ये आपके लिए एक सहयोग है कि आप एक सुशासन ला सकें। मेरी उम्मीद है कि आधे समय या काल के बाद जो आधी और बची है अभी के सरकार की, वो एक नया सवेरा लाएगा जिसमें कि सुशासन होगा, जिसमें कि लोग बोल पाएंगे और सरकार सुन पाएगी और सभी प्रणालियां ठीक होंगी। और जब आप जवाबदेही लेंगे भी तो हम आपका कोई बुरा भला नहीं कहेंगे, तिरस्कार नहीं कहेंगे, बल्कि धन्यवाद देकर उसका जश्न मनाएंगे। और नहीं करते हैं तो ये और भड़कता जाएगा, तो जिससे कि किसी के हित में कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरी तो यही विनती है कि जैसे लद्दाख के मसले पे हो रहा है, जिसका हमें आशा है कि ये एक अकॉर्ड या समझौता बन के भी आएगा, अभी तो ये प्रक्रिया है जिसमें अच्छे कदम लिए गए, वैसे ही आप शिक्षा में भी जवाबदेही और सुधार के ठोस कदम लेकर जवाबदेही लेंगे अपने मंत्रियों से और एक लोकप्रिय सरकार बन के दिखाएंगे। यही मैं इसकी जिम्मेदारी सरकार के, बच्चों का ध्यान हम रख रहे, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे, लेकिन सरकार को भी तो कोई ना कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए बैठे हुए बच्चे न्याय मांगने के लिए बैठे हुए। तो सर आप सरकार से पूछिए जाकर कि उनको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है इस चीज का। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एजुकेशनिस्ट हंगर स्ट्राइक पर है। यहाँ पर 25 से ज्यादा बच्चे हंगर स्ट्राइक पर है और फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसी सरकार है ये? इन्हीं के वोट से तो ये मंत्री बने हुए हैं ना। अदर क्वेश्चन, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ एक इंसान अपनी जान दांव पर लगा रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैम आई एम सॉरी, अगर आप प्रोटेस्ट को टाइम वेस्ट करें, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, नारे नहीं लगाने, बिल्कुल नहीं। जब नेक्स्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। विजीत जी, एक सवाल ये है कि आप पीसी कर रहे हैं, आपके अलावा मतलब सर के अलावा भी बाकी लोग बैठे हैं जो हंगर स्ट्राइक पर है, वो लोग आपके साथ में क्यों नहीं है? वो अलग क्यों है, अलग खेमे क्यों है उनके? वो भी उनका भी कॉज यही है ना सर। और देखिए हम ध्यान रखें उनका सर पर। हमारे जो डॉक्टर सर को चेक करे वही डॉक्टर उनको भी चेक करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी स्टेज पे भी तो हो सकते थे सर। नहीं, छोटे समय के लिए करने वाले बहुत हैं जो 3 दिन या उससे ज़्यादा करेंगे। हम अभी ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको अलग लाएं, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में तो लाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम वहीं पे एक साथ बैठेंगे। सोनम जी, मेरा एक सवाल आपसे है। 6 दिन हो चुके हैं आवरण अनशन के, क्या अगर आपकी बात नहीं मानी गई सरकार के द्वारा, आगे भी जारी रहेगी? रहेगी ना, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं जी। अभी तो संसद का सत्र आने वाला है, उसमें हम चाहेंगे कि सिर्फ इस्तीफे के नहीं बल्कि सुधार, बुनियादी सुधार की भी चर्चा हो। हमारे सारे जो सांसद हैं उनसे हम अपील करेंगे कि वो एक तो हमसे संपर्क करें या हम उनसे मिलने आएँ और फिर वो संसद में, जो कि सही जगह है, इसकी चर्चा करें और सुधार लाएं और देश को बेहतर और महान बनाएं। लेकिन आपके सेहत पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वो समझ के हम बैठे हैं। अभिजीत जी, आपसे मेरा सवाल है वॉकिंग टॉकिंग के चैनल पे कि आपके खिलाफ एक वीडियो कनिका शर्मा ने आज सुबह वायरल किया है इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने कहा कि आपने दिल्ली पुलिस को बुरा भला कहा और उन्होंने अमित शाह जी से गुहार लगाई कि ऐसा आदमी को क्यों खुला छोड़ रखा है। मैंने क्या बुरा भला कहा, आप बता सकते हैं? उन्होंने कोई वीडियो आपकी प्ले करी
थोड़ा सा गर्म मिजाजी के साथ में जवाब दिया, कुछ बुक वगैरह फेंकने और उनका ये एक सेकंड मैं आ रहा हूं। मैंने 2 ऑफिसर्स का नाम लिया है सर, अजय शर्मा, नीरज साहू। क्यों लिया मैंने उनका नाम? छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह, इन तीनों की किताबें सड़कों पर फेंकी गई है। तो क्या कर रहा जाए? एक्सेप्ट कर लिया। महाराष्ट्र से आता हूं मैं, कुछ भी सहन कर लूंगा, बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी का अपमान नहीं सहन करूंगा। और शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़े हुए थे। उनका अपमान से क्या दिल्ली पुलिस का गुस्सा में समझ सकता? कुछ ऑफिसर्स होंगे, देखो इतनी बात मैं बता देता हूँ, जो सारे पुलिस वाले हैं ना, वो हमारे अगेंस्ट में, वो हमारे सपोर्ट में बताते हुए कि हमारे बच्चे अभी 10th में 11th में, वो भी 2 साल बाद नीट देंगे, तो आप जो करो अच्छा करो। कुछ ऑफिसर्स है जिनको ऊपर अमित शाह को जवाब देना पड़ता है। ये वो ऑफिसर्स है, नारेबाजी नहीं नारेबाजी। कुछ ऑफिसर्स है जिनको अमित शाह को ऊपर जवाब देना पड़ता है। अमित शाह के प्रेशर में वो ऑफिसर्स ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, आपका हमारे ऊपर गुस्सा होगा, ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की किताबें क्यों सड़कों पर फेंकी जानी चाहिए? ये सही लगता है सर आपको? किताबें क्यों? और बस इन तीनों की नहीं, कोई भी किताब सड़कों पर क्यों फेंकी जानी चाहिए? किताब को तो देश में सरस्वती मानते ना, ज्ञान को तो सरस्वती मानते हो आप लोग, तो क्यों सड़कों पर फेंक रहे हो आप? और उसके बाद जिन बच्चों ने सवाल उठाया कि सड़कों पर किताबें क्यों फेंक रहे हो, बच्चों के साथ पता है आपको क्या किया? एसीपी अजय शर्मा और नीरज साहू ने अंदर ले जाकर उनको पीटा और कहा, तुम कॉकरोचों को बड़ी नेता बनने की हुल मची हुई है, तुमको बताते ही नेता कैसे बनते, कॉकरोचों का खात्मा करेंगे हम। ये भाषा का इस्तेमाल किया गया सर। और उसके बाद में जाकर सवाल करता पुलिस से, तो ऐसा क्यों किया? तो कहते अभिजीत को खुला क्यों छोड़ा? तो कर लो अभिजीत को अरेस्ट, बैठा हुआ है अभिजीत यहाँ पर, क्यों नहीं करे अरेस्ट? अरेस्ट कर लो। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के लिए अपमान के अगेंस्ट लड़ना अरेस्ट होने के लिए क्वालिफाई है, या उसकी वजह से अरेस्ट होना पड़ेगा सर, आई एम रेडी टू गेट अरेस्टेड, लेकिन मैं अपमान नहीं सरूंगा। महाराष्ट्र से आता हूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए देवत के बराबर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी, शहीद भगत सिंह भी, तो अपमान तो नहीं सहेंगे सर। बाकी पुलिस हमारे ऊपर, हमारी बाकी कोई गलती बता दीजिए ना सर। 14 दिनों से बैठे हुए हैं हम, कोई एक भी प्रॉब्लम नहीं किसी पुलिस वाले को हमारी तरफ से। कितना प्यार से बात कर रहे हैं हम, कोई भी इशू होता है मैं तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहा हूँ सर। जिस दिन पानी रोका गया था मैं घुटनों पर आकर भीख मांग रहा था कि सर प्लीज पानी छोड़ दीजिए, लेकिन अपमान नहीं सहेंगे सर। जिन लोगों ने ये देश बनाया, जिनकी वजह से ये देश आजाद हुआ, उन लोगों का अपमान नहीं सहेंगे। किसी को भी उनकी किताबें सड़कों पर फेंकने का हक नहीं है। देखिए, 1-2 अफसर की बात हो सकती है जैसा इन्होंने कहा, वरना यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस या और सुरक्षा बल हैं उनका और छात्रों का रिश्ता मैंने तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यार भरा देखा है, बहुत ही शांति और दोस्ती मैत्री का देखा है, जो कि अपने आप में बहुत अलग है, वरना तो नफरत करते हैं एक दूसरे से। तो बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अफसरों पर दबाव हो सकता है ऊपर से, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने ज़मीर और आत्मा की ज़्यादा सुने अफसर से ज़्यादा, क्योंकि आप तनख्वाह और प्रमोशन के लिए ये जीवन नहीं है। अगर आप सच में अपने धर्म में विश्वास करते हैं तो आत्मा ज़्यादा बड़ी है, भगवान उससे भी ऊपर है जो आपको तनख्वाह देते हैं या आपकी प्रमोशन करते हैं, तो उनकी सुनिए। और हर गलत हुक्म का पालन करना ज़रूरी नहीं है। आप बता सकते हैं कि ऐसा करना क्यों ठीक नहीं होगा। हर सही गलत का पालन करना भी आपको सही नहीं बनाता है ऊपर वाले के नजरों में। एक मिनट इन सर।
इन्हीं लद्दाख के मुद्दे पे फोकस किया था, लेकिन सरकार ने इनके ऊपर NSA लगा के इनको 170 दिनों तक जेल में रखा। सर को क्या लगता है कि अभी जो आप कर रहे हैं, क्या सरकार इसके आगे झुकेगी? आपके सत्य अहिंसा के रास्ते झुकना, सरकार झुकेगी, हम झुकेंगे, ऐसा कोई होड़ नहीं है। ये हम आवाज दे रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि बच्चा जब तक ना रोए माँ भी उसे दूध नहीं पिलाते, माँ अपने बच्चे को नहीं खिलाते। तो ये बच्चे रो रहे हैं और आवाज पहुंचा रहे हैं। अगर सरकार मानती है और जवाबदेही लाती है तो ये कोई उनका झुकना नहीं है, ये उनकी महानता है कि वो सही कर रहे हैं और उसी से उनका फायदा होगा अगले चुनाव में भी। बारिश का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये मंच का जो आपने बनाया है, शायद ये कुछ आगे बढ़ेगा बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, या तो और जो हंगर स्ट्राइकर हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? सर, उनके लिए भी आ रहे हैं। हमने कुछ लोग सामने आए हैं जिन्होंने जो टैर्पोलिन रहता है वो सारा डोनेट कर रहे हैं वो लोग, और वो उनको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। आज ही सुबह मेरे लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आगे आकर हेल्प कर रहे हैं, रेनकोट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी इंसान ने 250 रेनकोट दिए ना, तो जनता हमारे साथ है सर। तो बारिश हो, धूप हो, जो भी हो, वी विल बी हियर। 14 दिन हो गए हैं आंदोलन को, कोई नुमाइंदा आया हो सरकार की तरफ से आपसे आपके विचार जानने के लिए, या कम्युनिकेशन किया हो आपने इस बारे में किसी सरकार के नुमाइंदे से? बात 14 दिन की नहीं है, 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी है, 25 से ज्यादा बच्चे अनशन पर बैठे हुए हैं, देश के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट अनशन पर बैठे हैं। उसके बाद भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बात का इतना एविडेंस है। रात को कुछ नुमाइंदे आ जाते हैं, वो दूसरे टाइप के सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी को लेकर आपने क्या व्यवस्था की हुई है आंदोलनकारियों की? हमारे वॉलंटियर थे सर, हमारे वॉलंटियर्स पूरी रात जागते हैं यहाँ पर। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।